तो इस कहानी की शुरुआत होती है इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन से। इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन क्यों होता है ये हम सभी जानते हैं। हुआ ये कि पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने पहलगाम अटैक के रिस्पांस में बगलियार डैम जो है जो जम्मू कश्मीर में चिनाब रिवर पे उसे सस्पेंड कर दिया। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी का उल्लंघन करते हुए ये कहो कि इंडस वाटर ट्रीटी को टेम्परेरी टाइम के लिए रोक दिया गया। अब उसके बाद क्या हुआ, असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता कहते हैं कि इसके बाद पाकिस्तान एक नैरेटिव सेट कर रहा है, एक स्केयर नैरेटिव, एक थ्रेटनिंग नैरेटिव सेट कर रहा है कि जिस तरह इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया ने सस्पेंड किया था, उसी तरह चाइना क्या करेगा, ब्रह्मपुत्र में डैम बनाकर आने वाले टाइम पर ब्रह्मपुत्र के फ्लो को वेपनाइज करेगा और सेम जैसा आज पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, एग्जैक्टली सेम किसको होगा, इंडिया को नुकसान होगा। तो हम ये देखते हैं कि थ्रेटनिंग नैरेटिव में कितनी सच्चाई है, ये जो पाकिस्तान नैरेटिव बना रहा है अकॉर्डिंग टू असम सीएम, इसमें कितनी सच्चाई है। वैसे तो ये आदमी बहुत फालतू बात करते हैं, पर हो सकता है कि इस बात में दम हो। पर हम ये देखते हैं कि इंडिया को कितना नुकसान होगा, इंडिया की पोजीशन क्या है। क्यों? क्योंकि ये बात तो सही है कि चाइना जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर पर डैम बना रहा है, उससे इंडिया को कितना नुकसान होगा, इस बात की हम सच्चाई को देखते हैं। तो ये तीनों रिवर का जो ओरिजिन है, इंडस, सतलज एंड ब्रह्मपुत्र, ये तीनों रिवर का ओरिजिन सेम जगह से है। सेम जगह क्या है? माउंट कैलाश। तो इंडस मूव करती है नॉर्थ ईस्ट मूव कर जाती है, सतलज जो है वो वेस्ट मूव कर जाती है और ब्रह्मपुत्र जो है वो साउथ ईस्ट मूव कर जाती है। इस तरीके से ये तीनों ओरिजिन एक्चुअली सेम है। अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर की, जहां पर डैम कंस्ट्रक्शन हो रहा है और वो कितना इंपैक्टफुल है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से, इंडिया को कितना नुकसान पहुंचाएगा। हेलो एंड हाय, वेलकम टू माय चैनल वे फॉरवर्ड। मैं इस चैनल पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक और करंट के इशू को काफ़ी आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। सो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो ब्रह्मपुत्र माउंट कैलाश से निकलने के बाद तिब्बत रीजन में जानी जाती है शांगपो नाम से। ठीक है, शांगपो नाम से जानी जाती है। देन ये चाइनीज ओरिजिन और चाइनीज जिसका नाम है वो है यारलांग या जांगबो। तो इसे चाइना वाले लोग क्या कहते हैं, यारलांग जांगबो नाम से जानते हैं। लेकिन जैसे ये एंट्री करती है इंडिया में, ठीक है, अब एंट्री कहाँ से करती है, यहाँ पे एक हेयर पिन टर्न आता है, इसे हेयर पिन टर्न कहते हैं या सिंटेक्शियल बैंड कहते हैं। यहाँ पे नामचा बरवा नाम का पर्वत पड़ता है। क्या? नामचा बरवा नाम का पर्वत पड़ता है। यहाँ से ये जस्ट यू टर्न लेती है। यू टर्न लेने के बाद ये अरुणाचल प्रदेश में कहलाती है, दिहांग या सियांग नाम से कहलाती है। ठीक है, ये आपको दोनों नाम मिलेंगे, दिहांग और सियांग एक ही रिवर के नाम है जो कि ब्रह्मपुत्र है। अब याद रखना ये इसका ब्रह्मपुत्र नाम नहीं पड़ा है। जब ये दिहांग, दिबांग और लोहित, ये तीन रिवर का कॉम्बिनेशन मिलता है कहाँ पर, ये मिलता है असम के सादिया टाउन पर। ठीक है, क्या 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 मिलता है, सियांग ऊपर से आ रही है, दिहांग यहाँ से आ रही है और लोहित यहाँ से आ रही है। ये तीनों जब सादिया टाउन पे मिलते हैं और एक रिवर का निर्माण करते हैं या एक रिवर इनसे बनती है, तब ये कहलाती है ब्रह्मपुत्र। उसके पहले इसका नाम होता है यारलंग जांगबो और तिब्बत में इसे कहा जाता है सांगपो कहलाता है। ठीक है, और इसकी मेन ट्रिब्यूटरी क्या है, सुबनश्री है, दूसरी है मानस है और ये संकोच है, और तीस्ता है, तीस्ता निकलती है सिक्किम से। और मानस, संकोच और मानस का जो ओरिजिन है वो भूटान से है। ये सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, तो अब समझ में आ गया ना कि ब्रह्मपुत्र कब कहलाएगी, जब सियांग, दिबांग और लोहित, ये तीन रिवर मिलेंगी असम पे और कॉम्बिनेशन से एक स्ट्रीम डेवलप होगी, वो स्ट्रीम कहलाएगी ब्रह्मपुत्र। देन ये ब्रह्मपुत्र असम से होते हुए मेघालय के जस्ट ऊपर धुबरी नाम की जगह से एंट्री लेगी, कहां पर एंट्री लेगी, बांग्लादेश पे। और यहां से मिलती है इससे, ये यहां से मिलती है गंगा। गंगा फरक्का बराज से यहां से मुड़ जाती है, फरक्का बराज से इसकी दो डिस्ट्रीब्यूटरी में बढ़ जाती है। एक पहुंचती है बांग्लादेश, जिसे पद्मा नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा किस नाम से जानी जा रही है, पद्मा नाम से जानी जा रही है। और ये जो वेस्ट बंगाल तरफ मुड़ जाती है, ये कहलाती है हुगली। यहाँ पे फरक्का बराज है, फरक्का बराज से ये हुगली में टर्न हो गई और ये पद्मा में हो गई। और यहाँ से आके ब्रह्मपुत्र जो है वो जैसे ही बांग्लादेश में एंट्री लेती है, उस जमुना नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पे देखो, ये पद्मा और जमुना मिलती हैं किससे, एटलास मेघना से मिलती हैं। और ये मेघना नाम से ब्रह्मपुत्र जो है वो मेघना नाम से समर्ज हो जाती है, किसमें, जाके समुद्र में मिल जाती है। ये था पूरा का पूरा रूट किसका, ब्रह्मपुत्र का था। अब चाइना इस पूरे के पूरे रीजन में डैम कंस्ट्रक्ट कर चुका है, उनके लिए जरूरी भी है। क्यों? क्योंकि उनका जो नॉर्थ वाला रीजन है, चाइना का जो नॉर्थ वाला रीजन है पूरा सूखा है। तो यहाँ से वो डैम कंस्ट्रक्शन करके पूरे अपने सूखे वाले रीजन में जितने भी ड्राई इनके रीजन है वहां पर इनको पानी पहुंचाना है। ठीक है, पानी पहुंचाना है तो डैम कंस्ट्रक्शन जरूरी है। और ये वाले डैम कंस्ट्रक्शन से हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे डैम है, ऐसा इंडिया में कोई मेजर इंपैक्ट नहीं करेंगे। जैसे कि आप इस फिगर में देखोगे, जितने भी ग्रीन वाले हैं, ग्रीन मार्क जितने में, ये बहुत छोटे छोटे डैम है और ये ऑपरेशनल डैम है। ठीक है, येलो वाले हैं जो वो बन रहे हैं और जो प्लान्ड है वो है एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक, उनमें से भी ये वाला। ठीक है, ये वाला जो रीजन है, देखो मैं ये वाला रीजन यहाँ समझाता हूँ। ये वाला रीजन कहलाता है मेडॉक काउंटी रीजन कहलाता है, किसका, चाइना का। यहाँ पे बन रहा है मेडॉक डैम, ये है हमारे लिए सबसे प्रॉब्लमेटिक डैम। ठीक है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनने वाला है, मैं आगे डिस्कस करता हूं। तो ये जस्ट बन रहा है अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर पे। ठीक है, वैसे तो चाइना जो है वो पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश को ही खुद क्लेम करता है कि वो चाइना का पार्ट है, और ये अपने आप में ही अराउंड शायद 90,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, इस पूरे को करता है
कि वो चाइना का पार्ट है। पर ये जो डैम कंस्ट्रक्शन हो रहा है ये अरुणाचल प्रदेश के जस्ट ऊपर हो रहा है, इसलिए हमारे ये कंसर्निंग है। इसके अलावा जो भी छोटे-मोटे डैम है उनसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, एज़ सच हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। तो हमें डिस्कस करना है ये वाला डैम और इससे हम बचने के लिए क्या-क्या करेंगे, इंडिया क्या-क्या कर सकता है या इंडिया क्या-क्या कर रहा है, ये हमें देखना है। ये है चाइना का मेडॉक काउंटी एरिया, ठीक है? देखो, ये चाइना का मेडॉक काउंटी एरिया और यहाँ पे बन रहा है मेडॉक डैम बन रहा है, ठीक है? अब ये डैम जो है वो जस्ट यू टर्न पे बन रहा है, ये नामचा बरबा हो गया और जस्ट यू टर्न पे बन रहा है। आप इमेज देख सकते हो यहाँ पे। चाइनाज़ मेडॉक काउंटी मेगा डैम इज़ बैड न्यूज़ फॉर इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश दोनों के लिए बैड न्यूज़ है, पर इंडिया के लिए ऐसा इतनी बैड न्यूज़ नहीं है। मैं ये समझाता हूँ कैसे। अब जो ये जो डैम है ना, ये एक्चुअली दुनिया का जब तैयार हो जाएगा, देखो ये तैयार कब होने वाला है, मैं इसके बारे में थोड़ा डैम के बारे में बता देता हूँ। तो उसकी लोकेशन क्या है, देखो सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं। तो लोकेशन क्या है, तिब्बत रीजन पे, अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर पे है और किस रिवर पे, यारलंग शांगपो रीजन पे है, ठीक है? शांगपो रीजन सॉरी शांगपो रिवर कौन सी रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, जो कि चाइना में कहलाई जाती है। इंडिया में ये ब्रह्मपुत्र है, ठीक है? इसकी कॉस्ट से हमें मतलब नहीं है। देखो, ये दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होने वाला है, सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसकी कैपेसिटी होने वाली 60,000 मेगावाट होने वाली है। ये बनेगा कब तक? ये सारी की सारी जितनी मैं न्यूज़ बता रहा हूँ ना, ये चाइना के एंड से कोई भी न्यूज़ नहीं है। ये मीडिया आउटलेट से न्यूज़ निकाली गई हैं और ये केवल और केवल मीडिया आउटलेट तक। चाइना इसके बारे में कोई बात नहीं करता, इसीलिए चाइना इन जनरल चाइना क्या करता है? यूनिलैटरली काम करता है ना? चीज़ों को बायलैटरली काम करना चाहिए, पर चाइना हमेशा यूनिलैटरली काम करता है। इसलिए हमें ये इन्फॉर्मेशन केवल इंटरनेट के थ्रू मिल रही है, चाइनीज एंड से कोई हमें मिल नहीं रही है। तो ये कब तक बन के तैयार हो जाएगा? 2033 में बन जाएगा। दिसंबर से इसका अप्रूवल मिला हुआ है और इसको ये कहा जाता है कि ये देखो, दुनिया का अभी सबसे बड़ा डैम कहाँ है? दुनिया का सबसे बड़ा डैम है यांगसे रिवर पर। ये भी क्या है? ये भी चाइना का ही पार्ट है। यांगसे रिवर पे 3 डैम है, ठीक है? 1 2 3। इसको कहते हैं थ्री गॉज डैम कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। इसकी कुछ कैपेसिटी है 22,500 मेगावाट है, ठीक है? और ये जो थ्री गॉज डैम है ना, इसका भी तीन गुना रहेगा यहाँ पे, 3 टाइम्स ऑफ थ्री गॉज डैम, ठीक है? ये बन रहा है कौन सा? मेडॉक डैम बन रहा है। तो ये कितना ज्यादा ड्रैकोनियन होगा इंडिया के लिए, ये देखने वाली बात होगी। अब इसके बनने से मेजर प्रॉब्लम क्या है? इसके बनने से मेजर प्रॉब्लम देखो क्या क्या है। पहली बात तो ये इंडिया के जस्ट बॉर्डर पे बना हुआ है और अप स्ट्रीम पे बना हुआ है, तो चाइना जब चाहेगा तब इसका पानी रोक लेगा, तो यहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। दूसरी बात, सपोज ये पूरा का पूरा सिस्मिक एरिया में सपोज डैम फेलियर होता है, इंडिया क्या करेगा? इंडिया को कुछ ना कुछ तो इसके काउंटर के लिए बनाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अगर सपोज डैम फेलियर हो गया और इंटेंशनली और नॉन इंटेंशनली देखा जाए तो चाइना की हिस्ट्री तो अच्छी रही है नहीं, इंडिया के फेवर में तो कभी कोई काम करता नहीं है। पहलगाम अटैक की बात करें तो भी हमने देखा कि चाइना ने हमारा सपोर्ट नहीं किया। चाइना ने बैक चैनल से किसका सपोर्ट किया? पाकिस्तान का ही सपोर्ट किया। तो हमें तो मान के ही चलना पड़ेगा ना कि ये हमारे अगेंस्ट ही बन रहा है, मान के ही चलना पड़ेगा। तभी तो हम स्ट्रेटेजी वाइज कुछ ना कुछ बनाएंगे, है ना? तो इसका सबसे बड़ा मेजर कंसर्न यही है कि अगर ये तैयार हो जाता है तो इंडिया के इस वाले एरिया पे कभी फ्लड आ सकता है, कभी सूखा पड़ जा सकता है। पर ये कितना इंपैक्टफुल है हम ये आगे देखते हैं। ये जानने के लिए कि इंडिया को कितना नुकसान और कितना फायदा है, हमें ये पहले जानना पड़ेगा कि बारिश का क्या हाल है इंडिया में, ठीक है? ब्रह्मपुत्र जो रिवर है उसमें बारिश का इंडिया का क्या हाल है। तो सबसे पहले हम अप स्ट्रीम देखते हैं। अप स्ट्रीम का मतलब जो ऊपर से धारा आ रही है। ये डाउन स्ट्रीम वाला एरिया देखो, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम एक्चुअली पर्सपेक्टिव का कॉन्टेक्स्ट है। अगर हम बांग्लादेश की बात करेंगे तो ये वाला बांग्लादेश के लिए अप स्ट्रीम कहला जाएगा और बांग्लादेश वाला रीजन कहला जाएगा डाउन स्ट्रीम। और अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया के लिए डाउन स्ट्रीम है और चाइना वाला पार्ट जो है वो अप स्ट्रीम है। तो अप स्ट्रीम में देखो, अप स्ट्रीम वाला जो रीजन है वो आता है तिब्बत रीजन में, और तिब्बत रीजन में बहुत ही कम बारिश होती है, ठीक है? तिब्बत रीजन में 300 मिलीमीटर एनुअली बारिश हो रही है, जो कि बहुत कम है। और अगर बेसिन की बात किया जाए तो देखो, पूरा का पूरा जो ब्रह्मपुत्र वाला रीजन है उसका इंडिया में केवल 34% बेसिन है। बेसिन का मतलब ये कि जितनी भी है जिसकी छोटी मोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सारी आके जिस नदी से मिलती है वो उस नदी का बेसिन कहलाता है, ठीक है? ब्रह्मपुत्र का बेसिन है वो इंडिया में कितना है? 34% है, ठीक है? बाकी बचा किसके पास है? बाकी बचा चाइना के पास है और बांग्लादेश के पास है। पर 34% बेसिन होने के बाद भी 80% वाटर हम कल्टीवेट कर रहे हैं। मतलब ये वाला जो रीजन है ये 80% वाटर कल्टीवेट कर रहा है, जनरेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि रेनफॉल हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, ठीक है? हमारे यहाँ रेनफॉल क्या है? बहुत ज्यादा है, इसलिए हम 80% वाटर जनरेट कर पा रहे हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गई ना कि अगर हम 80% वाटर जनरेट कर रहे हैं तो अगर यहाँ पे डैम बन रहा है तो हम सूखे से तो कभी ग्रसित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा बारिश है, बारिश का पानी है। पर हमें इसके लिए डैम कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि बारिश का पानी तो बह जाएगा ना अगर अच्छे डैम नहीं होंगे तो। फर्दर ये देखते हैं कि रेनफॉल का हाल क्या है। देखो, ये वाला नॉर्थ ईस्ट रीजन है। अब देखो, अगर इस डेटा को देखोगे तो कहीं भी नहीं पाओगे
कि 1200 मिलीमीटर से कम बारिश हो रही है, एनुअली बारिश कर रहा हूँ, और कहीं-कहीं तो देखो 6000 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बारिश हो रही है। जैसे कि ये वाले रीजन है, जो शिलांग वाला रीजन है, कोहिमा वाला जो रीजन है, यहाँ पर 6000 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बारिश हो रही है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे यहाँ पानी तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 80% वाटर तो हम कल्टीवेट कर रहे हैं, तो अप स्ट्रीम से एज सच हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस डेटा से ये समझ में आता है कि एज सच इंडिया में इस वाले रीजन पे पानी की समस्या तो नहीं आएगी कभी, क्योंकि हमारे पास पानी है बहुत ज़्यादा ऑलरेडी। पर मेडॉक डैम के कंस्ट्रक्शन से प्रॉब्लम तो है, छोटी प्रॉब्लम है पर है। देखो, अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में प्रॉब्लम ये है कि इस वाले रीजन पे हमारे पास कोई मेजर डैम नहीं है, कोई मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर सपोज यहाँ पे डैम कंस्ट्रक्शन हो जाता है, या हो गया है, या हो रहा है, तो इससे प्रॉब्लम ये आएगी कि लीन पीरियड में प्रॉब्लम आ जाएगी। लीन पीरियड मतलब जब सूखा पड़ेगा, सपोज सूखा पड़ जाता है इस वाले एरिया पे, और इधर से चाइना जो है वो वाटर को रोक लेता है, पानी को रोक लेता है पानी के फ्लो से, तो सबसे बड़ा मेजर जो इम्पैक्ट आएगा वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में आएगा, ठीक है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में क्यों आएगा? क्योंकि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में बिजली बनाने के लिए पानी का फ्लो कंटिन्यूस चाहिए होता है, ठीक है, पानी का फ्लो कंटिन्यूस चाहिए होता है, और अगर इसने फ्लो रोक लिया तो कंटिन्यूस फ्लो रुक जाएगा। लीन पीरियड की बात कर रहा हूँ, सूखे पीरियड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो फ्लो रुक जाएगा, और फ्लो रुक जाएगा तो हमारे जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो सारे के सारे डैमेज हो जाएंगे, हमारे पास पानी नहीं रहेगा सूखे टाइम पे। इसलिए अरुणाचल प्रदेश वाले जो सियांग जो रीजन है, जो ये वाला ये जो धारा है, ये सियांग कहलाती है, और जो सियांग वाले रीजन पे यहाँ पर हमें इसको काउंटर करने के लिए, मेडॉक डैम को काउंटर करने के लिए इस वाले रीजन पे हमको चाहिए है डैम। और ये डैम बनाना एक्चुअली बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? पहली बात तो यहाँ का टेरेन पूरा का पूरा हिली रीजन है ना, पूरा का पूरा हिली रीजन है, एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम है। तीसरी बात ये है कि अरुणाचल प्रदेश फॉरेस्ट रिपोर्ट में हम पढ़ते हैं ना, अरुणाचल प्रदेश में सेकंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है, सेकंड लार्जेस्ट। पहला तो मध्य प्रदेश में हो गया, दूसरा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो डैम कंस्ट्रक्शन के लिए तुम्हें लैंड एक्विजिशन करना पड़ेगा, दूसरी बात फॉरेस्ट कटिंग करना पड़ेगा, फॉरेस्ट सबमर्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ के लोगों का जो यहाँ के लोगों का विरोध हो जाएगा। तो फोर्थ मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि ये पूरा एरिया सिस्मिक जोन है, ठीक है, पूरा भूकंप वाला एरिया है, तो भूकंप आने का भी प्रॉब्लम है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पे डैम कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब देखो, अगर इस न्यूज को देखते हैं तो इंडिया एक्चुअली डैम कंस्ट्रक्शन के लिए अप्रूवल दे चुका है। देखो, जो ये न्यूज़ है एक्चुअली, ये न्यूज़ जो है वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए बाहर बहुत कम इसके बारे में न्यूज़ है। तो न्यूज़ बस इतनी है कि हमारे पास 2024-25 में हमने यहाँ पर इस वाले सियांग वाले रीजन पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इसको काउंटर करने के लिए, मेडॉक डैम को काउंटर करने के लिए हम इंडिया ने भी अप्रूवल दे दिया है मेडॉक डैम को ना। तो यहाँ इसकी हमारे पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अवेलेबल नहीं, इसलिए जितनी इन्फॉर्मेशन है उसके तहत हम यहाँ पर डैम बनाने का शुरुआत कर चुके हैं, या डैम हम बना रहे हैं। पर इसके लिए ना बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च चाहिए, ठीक है। एक्चुअली बायलैटरल ट्रीटी की ज़रूरत है, पर जैसे कि मैंने बताया, चाइना बायलैटरल ट्रीटी करता ही नहीं है। चाइना जो भी करता है वो यूनिलैटरली करता है, कभी डिस्कस नहीं करता है। यहाँ जो भी डैम बनाया, कितने भी डैम बनाया, कभी अपर स्ट्रीम पे डैम बनाने के लिए इंडिया को कभी कंसीडर किया नहीं गया। तो ऑब्वियस सी बात है, बायलैटरल ट्रीटी तो चाइना करेगा नहीं, यूनिलैटरली काम करेगा। तो हमें जितना ज़्यादा हमारे पास हो सकता है इन्फॉर्मेशन गैदर करके हम यहाँ पे बड़े ही साइंटिफिकली यहाँ के हम डैम को कंस्ट्रक्ट करें, ताकि इस चीज़ को केवल हम फ्लो को लीन पीरियड में फ्लो को हम जो लीन पीरियड रहेगा उसमें हम फ्लो को कैसे भी बनाए रखें, बस इतनी से हमें बात करनी है। तो हमें इस एरिया पे डैम कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, और वो डैम कंस्ट्रक्शन क्या करेगा? बफर ज़ोन का काम करेगा। सूखा होगा तो हमें वाटर प्रोवाइड करेगा, अगर फ्लड आ जाएगा तो फ्लड से रोकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली बफर डैम कंस्ट्रक्ट करना है, बस इतनी सी बात है। बाकी जो असम वाला वाटर सरप्लस रीजन है, यहाँ पर हमारे ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट सैंक्शनड है। मानस गंगा रिवर रिंकिंग प्रोजेक्ट है। देखो, मानस को संकोच होते हुए, संकोच रिवर है जो भूटान से आ रही है, ठीक है, और दूसरी मानस रिवर है, ठीक है। मानस रिवर को संकोच और तीस्ता से जोड़ते हुए फरक्का बराज से जोड़ना है, गंगा रिवर से जोड़ना है, क्योंकि जो गंगा रिवर का जो रीजन है, जो वाटर डेफिसिट रीजन है, जो जहाँ पे पानी की कमी है, इनको जोड़ के, क्योंकि वाटर सरप्लस रीजन है, ठीक है। तो यहाँ से जोड़ते हुए तीनों रिवर को, मानस, संकोच और तीस्ता, जो तीनों ट्रिब्यूटरी किसकी? ब्रह्मपुत्र की, इनको तीनों को जोड़ते हुए गंगा रिवर से कनेक्ट करना है। दूसरा हो गया तो जोगी घोपा बैराज है। ये बैराज कहाँ पे मिलेगा? ये मानस रिवर पे मिलेगा, इसको जोड़ना है फरक्का बैराज से, ठीक है। इसको देखो, ये जोगी घोपा बैराज और इसको जोड़ना है फरक्का बैराज से, ये एक दूसरा लिंक है। तो यहाँ की समस्या तो हम ऑलरेडी हल कर चुके हैं, आने वाले टाइम पे हल हो जाएगी। प्रॉब्लम बस यहाँ की थी जो मैंने डिस्कस कर दिया है। अब वेस्टर्न रिवर की बात करें तो हमें केवल और केवल 2 रिवर डिस्कस करनी है। पहली है इंडस, दूसरी है सतलज, क्योंकि ये दोनों निकलती हैं चाइना वाले रीजन से, माउंट कैलाश से निकलती हैं, ठीक है। ये दोनों रिवर निकलती हैं कहाँ से? माउंट कैलाश से निकलती हैं। तो हम पहली रिवर को देखें तो इंडस है। अब इंडस वाटर ट्रीटी के तहत हम कोई, पहली बात तो यहाँ पे मेजर डैम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जो भी अगर डैम बनाएंगे उसका हम नॉन कंजप्टिव यूज करेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सपोज ऐसे कोई रिवर यहाँ पे देखते हैं, सपोज ये रिवर में, इंडस रिवर में 50 लीटर पानी जा रहा है,
अप स्ट्रीम हमारे हाथ में, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम में भी 50 लीटर पानी भेजना पड़ेगा हमें, मतलब हम क्या इरिगेशन नहीं कर सकते, है ना। और दूसरा प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम ये सुना होगा कि किशन गंगा प्रोजेक्ट में, किशन गंगा प्रोजेक्ट कहाँ पर, झेलम रिवर पर है। तो किशन गंगा प्रोजेक्ट का जो डिजाइन है, किशन गंगा प्रोजेक्ट का जो डिजाइन है, उसके लेके पाकिस्तान हमेशा ये कहता रहता है कि ये इंडस वाटर ट्रीटी के अगेंस्ट इंडिया ने बनाया है। इंडस वाटर ट्रीटी में जो चीजें रखी गई थी उसके अगेंस्ट हमने किशन गंगा प्रोजेक्ट बनाया है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इंडस रिवर पे हमारे पास ज्यादा राइट ही नहीं है। केवल हमारे पास एक डैम है, कौन सा है, निम्बो बासगो डैम है, ठीक है। उसी पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है, मतलब अगर सपोज चाइना ने यहाँ पे पानी रोका तो केवल इस प्रोजेक्ट में थोड़ा बहुत इंपैक्ट देखने मिलेगा, अदरवाइज कोई भी इंपैक्ट मेजर देखने नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर इंडस वाटर ट्रीटी की माने तो ना ही हम डैम बना सकते हैं, दूसरा हम पानी रोक नहीं सकते। जब पानी नहीं रोक सकते तो हमारा मतलब क्या है, तीसरा है कि हम रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। रन ऑफ रिवर का क्या मतलब है, ROR, रन ऑफ रिवर हाइड्रो प्रोजेक्ट पावर का मतलब ये है कि सपोज पानी ऐसे बह रहा है और पानी की कोई नेचुरल हाइट है, तो हम उस नेचुरल हाइट को यूज करके पानी थोड़ा बहुत रोक सकते हैं और उसी से टरबाइन घुमा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हाइट नहीं है तो हम बहुत मेजर डैम नहीं बना सकते, ताकि इसकी हाइट इंक्रीज हो, देन हम पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी और देन फाइनली टरबाइन घुमा के हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट ये सब नहीं कर सकते। इतना कुछ केवल और केवल नेचुरल हाइट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये है रन ऑफ, मतलब बहते हुए पानी को थोड़ा बहुत रोकने की अनुमति हमको है। इसलिए हम इंडस वाटर टीटी के तहत इस पे हमें कोई भी मेजर इंपैक्ट देखने नहीं मिल सकता चाइना से। अब आते हैं थर्ड रिवर पर, जो कि है सतलज। अब सतलज एंट्री लेती है हिमाचल प्रदेश में शिपकिला पास से, ठीक है। शिपकिला पास से ये एंट्री लेती है और इसमें पहला जो डैम पड़ता है वह नाफ्ता झाकरी डैम पड़ता है। ये छोटा सा डैम है, ये बड़ा डैम नहीं है। और जो जो बहुत बड़ा डैम है वो पड़ता है, वो है भाखड़ा डैम, जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब की बॉर्डर पे मिलता है। तो देखो यहाँ पर भाखड़ा है और जैसे ही हम हिमाचल प्रदेश क्रॉस करके पंजाब पहुंचते हैं, यहाँ पे नंगल है। तो इन दोनों को हम कंबाइन में बोलते हैं भाखड़ा नंगल डैम। एक्चुअली ये दोनों अलग अलग स्टेट में, ठीक है। अगेन हमें इंडस वाटर ट्रीटी देखना पड़ेगा। अब इंडस वाटर ट्रीटी के तहत ऊपर की जो 3 रिवर ये कहलाती है वेस्टर्न रिवर, इंडस, झेलम, चेनाब, ये वेस्टर्न रिवर कहलाती हैं। और ईस्टर्न रिवर इसमें क्या कहलाती है, रावी, ब्यास, सतलुज। तो ईस्टर्न रिवर में जो राइट है वो इंडिया का राइट है, ठीक है। और वेस्टर्न रिवर में जो राइट है वो किसका राइट है, वो पाकिस्तान का राइट है। इसलिए हम यहाँ पर रन ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम अपनी मर्जी से बना सकते हैं, इसलिए हमारे पास है भाखड़ा नंगल डैम, ठीक है। भाखड़ा डैम है, ठीक है। अब भाखड़ा डैम जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम है और शायद सेकंड हाईएस्ट डैम है ना, टिहरी के बाद ये सेकंड हाईएस्ट डैम है। तो हमारे पास इतना बड़ा डैम होने के कारण चाइना इससे जो भी यहाँ पे वेरिएशन करता है, सारा का सारा वेरिएशन, चाहे वो रिवर का फ्लो बढ़ाएगा, चाहे वो आर्टिफिशियल फ्लडिंग करेगा, चाहे वो सूखा करेगा, जो भी होगा ये सारे के सारे वेरिएशन को ऑब्जॉर्व कर लेगा। इतना बड़ा इतना हैवी डैम है हमारे पास। अगर छोटा मोटा इंपैक्ट दिखेगा किसी पे तो ये केवल नाफ्ता झाकरी डैम पे दिखेगा, उसका भी जो भी है उसके अगेंस्ट भी जो भी वेरिएशन आएंगे वो भाखड़ा नंगल डैम अकेले झेल लेगा। तो इसमें हमारे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे राइट है ना, तो हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो हमारे पास ये बहुत अच्छा डैम है जिसके कारण ये सब कर सकते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन ये हुआ कि ये वाला जो मेडॉक डैम है ये बस थोड़ा सा हमारे लिए खतरे का निशान है। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा डैम है, वन ऑफ सॉरी वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डैम बनने जा रहा है, ठीक है। 60,000 मेगावाट इसकी पावर रहेगी, ठीक है। अब सोचो इतना हैवी डैम बनेगा तो थोड़ा बहुत यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसको काउंटर करने के लिए। क्यों? क्योंकि डैम फेलियर और इन सब चीजों से प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज इसके अलावा देखा जाए तो हमारे पास वाटर सरप्लस, हम वाटर सरप्लस स्टेट है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर हमारे पास कोई भी मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और अगर इसको छोड़ दें तो भी हमारे पास कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और इसको भी काउंटर करने के लिए इंडिया ने कुछ ना कुछ इनिशिएट कर दिया। हालांकि वो सब बातें कॉन्फिडेंशियल है तो उसको यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर सकता और मेरे पास इन्फॉर्मेशन भी नहीं है डिस्कस करने के लिए।